अभी सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। जीके का भंडार इधर है, आपका ध्यान किधर है? क्योंकि जीके संसार ही है जीके का भंडार। नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है और पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। आप जीके संसार से जुड़े रहें और मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए जीके संसार को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक बटन दबाएं और आपका वीडियो से रिलेटेड जो भी फीडबैक हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दें। और अगर आपका कोई भी एजुकेशन रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8010941280। ठीक है, हम 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले परीक्षा के लिए। तो आइए उस क्वेश्चन को हम देखते हैं और आप जीके संसार से बने रहें। और बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और इसकी सब्सक्रिप्शन चार्ज फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो कि आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है लिखना किस प्रकार का अधिगम है। ऑप्शन हमारे पास है प्रेरक अधिगम, बी है संवेदी अधिगम, सी है प्रेरक एवं संवेदी अधिगम और जो डी है वो है मौखिक अधिगम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका प्रेरक एवं संवेदी अधिगम। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सी वो इसका सही आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है अनुशासन की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक उपाय क्या है। ऑप्शन हमारे पास है बालकों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए, या फिर बालकों को आचरण पर भी अंक दिए जाएं, और सी ऑप्शन जो है वो है अनुशासनहीनता पर भारी दंड दिया जाए, या फिर डी जो है वो है ये सभी, मतलब ये चारों ऑप्शन है वो सभी फॉलो किया जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो है बालकों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। फिर आता है बालकों में चिंतन करना किस प्रकार की प्रक्रिया है, पारिवारिक, शारीरिक, या फिर ज्ञानात्मक या क्रियात्मक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ज्ञानात्मक। उसके बाद आता है नवीन एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता या सृजनात्मकता या आचरण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सृजनात्मकता। ठीक है, सृजनात्मकता जो है ये नवीन एवं अमूल्य विचारों को प्रतिपादन करने की क्षमता होता है। उसके बाद आता है आप कक्षा में एक अंधा बालक है, आपकी कक्षा में एक अंधा बालक है, उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे, रोमन लिपि का, ग्रीक लिपि का, या ब्रेन लिपि का, या फिर हडप्पा लिपि का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके सामने है ब्रेन लिपि। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को संगठित करना, या फिर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पे आंसर देख रहे हैं, इसका आंसर होगा पहले से योजना बनाना। उसके बाद आता है मैस्लो के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक बालक की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या हैं। ऑप्शन हमारे पास है सुरक्षा की आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, या अस्मंदता एवं स्नेह की आवश्यकताएं, या सम्मान की आवश्यकताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शारीरिक आवश्यकताएं। ठीक है, उसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन के लिए जब पुराने विचारों के स्थान पर नए विचारों को अपनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जब पुराने विचारों के स्थान पर नए विचारों को अपनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है नवाचार, अन्वेषण, या फिर प्रयोग, या जो डी ऑप्शन है सुधार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नवाचार। जब पुराने विचार को हटाकर नए विचार को अपनाया जाता है उसे नवाचार कहते हैं। निम्न में से किस अधिगम प्रणाली में बालक के मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है। हमारे पास ऑप्शन है अनुकरण, बी ऑप्शन है अनुबंधन, सी है प्रयत्न और भूल, और डी है अंतर्दृष्टि। तो आप यहाँ आंसर देख रहे हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि इसका सही आंसर होगा, और जो फिर डी ऑप्शन में है। उसके बाद आता है एक शिक्षक होने के नाते
आप कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किन बालकों से प्रश्न पूछना पसंद करेंगे? ऑप्शन है सबसे कमजोर बालकों से, औसत दर्जे के बालकों से, या पढ़ाई में तेज बालकों से, या सभी बालकों से। अगर आप मान लो टीचर हो तो आप किन बच्चों से प्रश्न करोगे? जो सबसे तेज होगा उससे, या सबसे कमजोर होगा उससे, या फिर जो एवरेज होगा उससे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सभी बालकों से, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं होता कि हम जो तेज है उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, जो कमजोर है उससे नहीं पूछेंगे। इसमें हम सभी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हम टीचर हैं और सभी को समान तरह से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि शिक्षा सभी को मिलना चाहिए। उसके बाद आता है बालक का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन करने से क्या लाभ है? ऑप्शन है या शिक्षकों को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराता है, बी ऑप्शन है बालकों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाता है, सी है छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान हो जाता है, या डी इसमें शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहती है। तो इसका सही आंसर जो होगा छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन से यही लाभ होता है कि छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान हो जाता है। निम्न में से क्या प्रगतिशील शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होता है? ऑप्शन हमारे पास है कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना, या फिर जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, या फिर विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। यही प्रगतिशील शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होता है। उसके बाद आता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है, मेधावी बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है, या बालकों की जिज्ञासा बढ़ता है, या फिर बालकों के ध्यान को मूल विषय से दूर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है। उसके बाद आता है निम्न में से क्या एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण है? अच्छी किताब की क्या गुण है? पहली ऑप्शन जो है वो है ऊपरी साज सज्जा, उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना, या फिर कम दाम, या उचित भाषा। इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना। इससे बच्चे सही से समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो उदाहरण होते हैं उपयुक्त होते हैं और उससे समझने में आसानी होती है। उसके बाद आता है जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, या फिर सकारात्मक प्रेरणा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंतरिक प्रेरणा। और आंतरिक प्रेरणा के द्वारा ही कोई बालक अपनी इच्छा से कार्य करता है।